तुमको पता है? एक तो किसी की शादी हो तो आप लोग ज़्यादा परेशान मत किया कीजिए, ठीक है? परेशान मत किया कीजिए, इतना मैसेज कर देते हो तुम लोग। एक चीज़ जान लो कि मैं दुनिया में कहीं भी बिजी रहूंगा, तुम लोग हमेशा मेरे दिमाग में हो। तुमको लगता है कि सर गए क्या, अब घंटा ही रहेंगे क्या, आएंगे कि नहीं क्या? मुझे याद है, मुझे अपने, मैं बोलता हूँ ना, माई प्रायोरिटी ऑलवेज यू, ठीक है? अब ठीक है, एकदम कुछ लोग घर पे बोलते हैं कि रुक जाओ एक दिन और रुक जाओ, एक दिन और रुक जाओ, ठीक है? तो रुक ही जाता आदमी। और मैं ज़्यादातर दूसरे की बात मान लेता हूँ, ठीक है, दूसरे की बात मान लेता हूँ। फिर कहाँ 5-6 महीने जाना है? 5-6 महीने तो तुम ही लोग के साथ रहना है। पीला पीला तुम्हारा ड्रेस देखना होगा, ठीक है? तो लीनियर मैप्स बिटवीन वेक्टर स्पेसेस आप लोग डाल लीजिए हेडिंग। एक चीज़ बस आप इस पूरे यूनिट में एक चीज़ आपको क्लियर कट पता होनी चाहिए, मैं फिर से थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, बाकी किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बेसिस की डिफिनीशन, बेसिस ऑफ ए वेक्टर स्पेस, ये मैं बताया हूँ, मुझे याद है ये बताया हूँ। जो छोटा हुआ पोर्शन है वो मैं फिर से करवा दूंगा, ठीक है? बेसिस ऑफ ए वेक्टर स्पेस, बेसिस क्या होती है? कोई बता सकता है? लेट वी बी ए वेक्टर स्पेस ओवर ए फील्ड एफ, ए सबसेट एस ऑफ वी is said to be a basis of V if S is Li subset of V। दो शर्त होती है किसी भी वेक्टर स्पेस। पहली बात तो वेक्टर स्पेस में दो चीज होते हैं, एक फील्ड होती है और एक अबिलियन ग्रुप होता है। एक अबिलियन ग्रुप होता है, एक, ठीक है? एक अबिलियन वी प्लस एक अबिलियन ग्रुप और एक फील्ड होती है। तो बेसिस जो होता है वो एफ का सबसेट नहीं होता है, वी का सबसेट। ये भी क्लियर बता हूँ, यस इज एल आई सबसेट ऑफ वी। ये सबसेट यस ऑफ वी, वी का सबसेट, वो बेसिस कहलाएगा अगर वो दो बातें सेटिस्फाई कर रहा है। एल आई सबसेट हो वी का, और दूसरा यस जनरेट्स वी, यस जनरेट्स वी, दैट मीन्स लीनियर स्पैन ऑफ एस इक्वल टू वी, तब स्पेस जनरेटेड बाय यस पूरा वी हो जाए, तो आप उसको बेसिस बोलो। बस इसके अलावा तीसरी चीज नहीं जानना है। तो बाकी इसके और डिफिनीशन हैं, मैक्सिमल एलाई सेट, मिनिमल जनरेटर सेट, वो सब मैं बाद में करवा दूंगा। केवल मेन जो डिफिनीशन है, फंडामेंटल जो डिफिनीशन है बेसिस की, वो यही है कि कोई सबसेट वेक्टर स्पेस का बेसिस तब होगा जब ये दो बातें फॉलो कर ले। और एल आई चेक करना आप लोग सीख लिए हो, जनरेटिंग चेक करना सीख लिए हो, ठीक? तो अगर सारी बातें सीख ली हो तो एक क्वेश्चन करके बताओ हमको। फाइंड ए बेसिस, एक बेसिस आपको बताना, जो भी किसी वेक्टर स्पेस के कई बेसिस हो सकते हैं, बस कॉमन क्या होता है कि जितने भी बेसिस होंगे उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होते हैं, और उस कॉमन नंबर को बोला जाता है डायमेंशन ऑफ दैट वेक्टर स्पेस। वो सारी बातें मैं करूंगा, डायमेंशन ऑफ दैट वेक्टर स्पेस। एक वेक्टर स्पेस के इनफाइनाइटली मेनी बेसिस हो सकते हैं। बेसिस कॉमन प्रॉपर्टी क्या है कि जितने बेसिस होंगे उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होते हैं, और उस कॉमन नंबर ऑफ एलिमेंट को उस वेक्टर स्पेस का डायमेंशन बोलते हैं, ठीक है? फाइंड, अभी डायमेंशन शब्द मैंने ये पूछ रहा हूँ आपसे, डायमेंशन नहीं बताना आपको। फाइंड ए बेसिस ऑफ C2, C2 मतलब C क्रॉस C ओवर R की बेसिस बताओ क्या होगा, कोई एक बेसिस बताओ। इसकी इनफाइनाइट इनफाइनाइट बेसिस होंगे, इसके पास इनफाइनाइट बेसिस होंगे, एक बेसिस बताना है, एक बेसिस बताना है। C2 है, नॉट C2, यानी V यहाँ आपका C2 है और फील्ड यहाँ आपका रियल नंबर है R। C2 ओवर R जब लिखते हो ना, V आपका C2 है, फील्ड R है, एक बेसिस बताना है।
V इक्वल टू C2, और C2 क्या होगा प्रियांशु? तुम रहते नहीं हो, मन नहीं लगता मेरा, ठीक है बताओ सी, तुम सदियम कहाँ नहीं आए? हाँ फिर दिनेश सर की होती तो गए होते, ठीक है, दिनेश सर की हो गई होती तो गए होते। तो C2 मतलब सी क्रॉस यहाँ स्टार्ट कर दिए हो ना, C क्रॉस C, यानी Z1 Z2 फ्रॉम C2 का यही मतलब है, C क्रॉस C आर्डर्ड पेयर Z1 Z2, जहाँ Z1 भी C से, Z2 भी C से। अब लेट Z1 Z2 एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लिया गया C2 का, V का, देन कोई भी कॉम्प्लेक्स Z1 C2 का मेंबर है, Z1 कामा आर्डर्ड पेयर Z1 कामा Z2 C2 का मेंबर है, इसका मतलब Z1 C का मेंबर है, Z2 भी C का मेंबर है, C2 मीन C क्रॉस C, तो Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z2 भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, और हर कॉम्प्लेक्स नंबर इस फॉर्म में लिखी जा सकती है, A1 + IB1, ये तो क्लास 9th में भी लड़के बताते हैं कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये रियल पार्ट, ये इमेजिनरी पार्ट, जहाँ A1 B1 रियल नंबर है, A1 B1 रियल नंबर है, एंड Z2 इक्वल टू A2 + IB2। और अगर आप ऐसे लिख रहे हो, यू कैन राइट दिस, वी कैन राइट, वी कैन राइट Z1 एंड Z2 एज फॉलोज, आपको भी यहीं से बेसिस का आइडिया निकल के आ जाएगा, एज फॉलोज, Z1 इक्वल टू A1 B1, ऐसे लिख सकते हो, A1 B1, ये रियल पार्ट, ये इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट, अगर एक्स एक्सिस को आप रियल रियल एक्सिस बोलते हो, वाई एक्सिस को आप इमेजिनरी एक्सिस बोलते हो, ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट, इस तरह से लिखो, चाहे इस पार्ट इस तरह से लिखो, एंड Z2 इक्वल टू A2 B2। अब आप कोशिश करो कि इस A1 B1 को 10 I0 सॉरी 10 0I, क्योंकि ये पहला वाला रियल पार्ट है, दूसरा वाला इमेजिनरी, उसके फॉर्म में लिखने की कोशिश करो, क्या लिख सकते हो, A1 B1 को इन दोनों के फॉर्म में लिखने को। आपका ये सॉल्व करोगे तो क्या आएगा आपका, ये प्लस A1 + 0 और 0 + IB1, 0 + IB1, 0 + IB1, A1 I B1, A1 I B1, आपका A1 B1 फॉर्म में तो आया नहीं, क्या मॉडिफिकेशन कर सकते हो?
अगर इसको इस तरह से लिख दो, लिखना मत अभी तुम लोग, इस तरह से लिख दिया जाए A1 10 और प्लस B1 I0, इसको C2 के मेंबर की तरह देखना। जब आप C2 के मेंबर की तरफ देखोगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर आप अलाउ कर सकते हो। C2 है ना, C2, Z1 Z2 आपके कॉम्प्लेक्स भी अलाउड हो सकते हैं। A1 10 और प्लस B1 I0। अब आपका ये A1 0 और प्लस B1 0, A1 0, A1 प्लस B1, ये सॉरी A1 प्लस B1 0, और ये आपका फिर आ जाएगा A1 प्लस B1, A1 प्लस B1, ठीक है। तो आप Z1 को इस तरह से लिख लिए, और Z नाउ Z1 Z2 इज इक्वल टू A1 प्लस B1 कामा 0 और प्लस 0 प्लस A2 प्लस B2। तो लिख सकते हो Z1 Z2 को। Z1 आपका अगर A1 प्लस B1 है और Z2 आपका A2 प्लस B2 है, आर्डर्ड पेयर Z1 Z2 को आप लिख सकते हो A1 प्लस B1 कामा 0 और प्लस 0 प्लस A2 प्लस B2। जब ऐड करोगे A1 प्लस B1 प्लस 0, आपका A1 प्लस B1 आ जाएगा। नहीं समझ पा रहे हो क्या? देखिए इसको ऐड करोगे तो A1 प्लस B1, Z1 आपका पड़ा रहेगा। इसको ऐड करोगे 0 प्लस A2 प्लस B2, दैट इज A2 प्लस B2। तो Z1 Z2 को आप ऐसे लिख सकते हो। अब यहीं से आपको दिखेगा A1, ये जो लिखो A1 1 कामा 0 और प्लस B1 I कामा 0, I कामा 0, और फिर लिख सकते हो आप A2 0 कामा 1, A2 0 कामा 1 प्लस, ये सिर्फ लिखना है, अभी आपको यहीं से जनरेटिंग दिखने लगेगा ये, प्लस B2 0 कामा I। Z1 Z2 को आप ऐसे लिख लिए A1 प्लस B1 कामा 0 0 कामा A2 प्लस B2, और इसको ब्रेक कर रहे हो 1 0 I0 0 1 0 I के फॉर्म में। A1 इंटू 1 0 प्लस B1 इंटू I0 प्लस A2 इंटू 0 1 प्लस B2 इंटू 0 I। पूरा सॉल्व करो, क्या ऊपर वाला आ रहा है कि नहीं? एक लाइन यहाँ और बढ़ा लेते तो आपको ज़्यादा समझ में आता। Z1 नाउ Z1 कामा Z2 इक्वल टू Z1 कामा Z2 इक्वल टू A1 प्लस B1 A2 प्लस B2, जिससे थोड़ा आपको क्लियर, पहले ये लिखो फिर उसके बाद ये लिखो, इसको दो भागों में ब्रेक किए, फिर इसको ऐड करोगे तो यही चीज आ जाएगा। Z1 आपका A1 प्लस B1 है, Z2 आपका A2 प्लस B2 है। अब इसको रीराइट कर लिया ऐसे, दो भागों में तोड़ लिए, A1 प्लस B1 दूसरा पार्ट जीरो कर लिए, और फिर यहाँ पहला जीरो कर लिए A2 प्लस B2, क्योंकि C2 के मेंबर है, तो C2 के मेंबर है तो कॉम्प्लेक्स नंबर अलाउड है, और रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। तो Z1 Z2 मीन्स ये, और इसको आप ऐसे लिख लिए। अब फिर इस चीज को दो भागों में ब्रेक करने के लिए ऐसे लिख लिए। फिर आप जब इसको ऐड करोगे तो A1 और यहाँ से आपका B1 आ जाएगा, नहीं A1 यहाँ से पहला कोऑर्डिनेट, और यहाँ से B1 ऐड करोगे तो A1 प्लस B1 आ जाएगा, और यहाँ 0 और यहाँ 0, जीरो दूसरा आ जाएगा। और यहाँ जब तोड़ोगे तो पहला 0 बना रहना चाहिए, तो इसलिए पहले में 0 कर दिए। A2 इंटू 0 1, पहला क्या आएगा, A2 को अंदर करोगे 0 कामा A2 आएगा, और फिर इस B2 को अंदर करोगे तो 0 कामा B2 आएगा, और जोड़ोगे तो क्या आएगा 0 कामा A2 प्लस B2। तो बस इस चीज को ऐसे लिखे, फिर इसको ऐसे रीराइट किए, फिर ऐसे रीराइट किए, फिर ऐसे रीराइट किए। अब यहीं से आपको लग रहा होगा कि एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट Z1 Z2 लेके चले C2 का,
आर्बिट्रेरी एलिमेंट Z1 Z2 लेके चले C2 का, वो 1 0 I 0 0 1 0 I का लीनियर कॉम्बिनेशन हो रहा है। ये C के मेंबर की तरह सोचो, ये C2 का मेंबर, ये C2 का मेंबर, ये भी C2 का मेंबर, ये भी C2 का मेंबर, C2 ऐसे अपने कॉपी में लिख लेना, C2 का मेंबर, यानी वेक्टर स्पेस के मेंबर है। तो आर्बिट्रेरी Z1 Z2 जो आप C2 का एलिमेंट लिए हो, उसको इन C2 के एलिमेंट्स के फॉर्म में लिख ले रहे हो, 1 0 I 0 0 1 0 I के फॉर्म में लिख ले रहे हो। यहां से क्या इंप्लाई होगा, ये कि कोई भी अगर आप Z1 Z2 ले रहे हो आर्बिट्रेरी C2 का मेंबर, वो इन C2 के एलिमेंट का लीनियर कॉम्बिनेशन हो रहा है, इन C2 के एलिमेंट का, ये इसका 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 लीनियर कॉम्बिनेशन हो रहा है। क्यों लीनियर कॉम्बिनेशन हो रहा है? लीनियर कॉम्बिनेशन में क्या आता है? लीनियर कॉम्बिनेशन आपको पता है ना, फील्ड के एलिमेंट के साथ आप लेते हो स्केलर मल्टीप्लीकेशन। A1 क्या है आपका? A1 क्या है? A1 प्लस आई B1 में रियल नंबर है, B1 आपका क्या है? रियल नंबर है। A2 भी आपका क्या है? रियल नंबर है। B2 क्या है? ये भी रियल नंबर है। इसका मतलब ये जो लिखे हो वो स्केलर मल्टीप्लीकेशन है इन्हीं का, यानी इन एलिमेंट्स C2 के इन एलिमेंट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन है। तो दिस इंप्लाइज दैट कि यस इक्वल टू, जो ये सेट बनाओ इससे 1 0 I 0 0 1 0 I 1 0 I 0 0 1 0 I सबसेट ऑफ C2, ये C2 का सबसेट। यहीं से आपको आइडिया लग रहा है कि जनरल एलिमेंट को आप इनके फॉर्म में लिख ले रहे हो, जनरल एलिमेंट C2 का जनरल एलिमेंट आप इनके फॉर्म में लिख रहे हो। इसका मतलब जो ये सेट यस है, ये जनरेट कर दे रहा है किसको? C2 को, क्योंकि C2 का हर एलिमेंट इनका लीनियर कॉम्बिनेशन। जनरेटिंग का पता है ना, आप कब कहते हो कि यस जनरेट्स बी, इसका मतलब समझते हो कब कहोगे कि यस जनरेट्स बी? जब यहाँ का कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया जाए बी का, वो यस के एलिमेंट का लीनियर कॉम्बिनेशन हो जाए, तभी तो। यानी यस जनरेट्स बी का सेंस क्या आता है? यहाँ कोई भी जनरल एलिमेंट लिया जाए वी का, वो एस के एलिमेंट का लीनियर कॉम्बिनेशन हो जाए, ठीक है। आप Z1 Z2 C2 का जनरल एलिमेंट लेके चल रहे हो, वो इन एलिमेंट का लीनियर कॉम्बिनेशन हो रहा है, किनका? 1 0 I 0 0 1 0 I, जनरल एलिमेंट है ना, ठीक है। इनका लीनियर कॉम्बिनेशन हो रहा है। इसका मतलब इससे जो बना सेट होगा, इससे जो बना सेट होगा इन चार एलिमेंट से, वो जनरेट कर दे रहा है C2 को। यस इक्वल टू दिस सबसेट ऑफ C2 जनरेट्स C2 मतलब V, यहाँ V ही आपका C2 है, जनरेट कर दे रहा है। तो यहीं से आइडिया लगा कि जनरेटिंग सेट आपको पता चल गया, जो यस है, ये जो यस लिखे हो ये जनरेटिंग सेट है। और बेसिस होने के लिए एक चीज अभी बचा हुआ है, बेसिस कब हो जाएगा? जनरेटिंग तो हो गया, ये जो सेट लिए हो C2 का सबसेट है और इसको जनरेट कर दे रहा है। जनरेट क्यों कर रहा है? क्योंकि C2 का आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिए हो, वो इनका लीनियर कॉम्बिनेशन हो जा रहा है, इनका लीनियर कॉम्बिनेशन हो जा रहा है। इसका मतलब जो ये एलिमेंट हैं, ये C2 के सबसेट, इन एलिमेंट से जो सेट बन रहा है वो C2 का सबसेट है और इसको जनरेट कर दे रहा है। जनरेट क्यों कर रहा है? क्योंकि जनरल एलिमेंट इनका लीनियर कॉम्बिनेशन हो जा रहा है, लीनियर कॉम्बिनेशन हो जा रहा है। बेसिस कब बन जाएगा? जब आप प्रूव कर दो ये Li भी है, Li भी है। नेक्स्ट वी शो दैट S is Li सबसेट ऑफ C2। यस Li सबसेट। जनरेटिंग तो हो गया, बस बेसिस के लिए Li दिखाना है। जो ही Li हो जाएगा वो जनरेट कर जाएगा। और Li के लिए आप क्या चेक करते हो कि इनका लीनियर कॉम्बिनेशन वैनिश कराओ और स्केलर सारे जीरो हो जाने चाहिए। यही तो यूजुअल ट्रिक है, किसी को भी Li दिखाना है, लीनियर कॉम्बिनेशन को जीरो के बराबर करो और सारे स्केलर्स जीरो हो जाए। स्केलर यहाँ क्या है? रियल नंबर, ठीक है। तो लेट A1 A2 A3 A4 इन R, यहाँ फील्ड R है, दैट A1 इनका लीनियर कॉम्बिनेशन वैनिश कराओ। इनका लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होगा? A1 इंटू 1 कामा 0 प्लस A2 इंटू I कामा 0 और प्लस A3 इंटू 0 कामा 1 प्लस A4 इंटू
0 कामा आई इक्वल टू 0 वेक्टर। C2 का 0 वेक्टर क्या होगा? C2 का लीनियर कॉम्बिनेशन वैनिश कराने का मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन को 0 वेक्टर के बराबर करोगे। 0 कामा 0, ठीक है। 0 प्लस 0 आई, दैट मीन्स 0 कामा 0, 0 कामा 0। 0 कॉम्प्लेक्स नंबर ही तो 0 वेक्टर होगा। और 0 को लिख सकते हो 0 प्लस 0 आई, ये तो लिख सकते हो। और इसको आर्डर्ड पेयर में लिखोगे तो 0 कामा 0, ऐसे तो लिखोगे। अब आगे का थोड़ा सॉल्व करोगे। आर ये आपका हो जाएगा A1 कामा 0 प्लस आई A2 कामा 0 प्लस 0 A3 प्लस 0 आई A4 इक्वल टू 0 0 0 0 इक्वल टू 0 0। अब कोऑर्डिनेट वाइज एडिशन, ये आपका C2 मतलब F2 या फिर जनरल करवाया गया वेक्टर स्पेस, F की जगह C ले लियो। तो कोऑर्डिनेट वहां पे वेक्टर एडिशन क्या होता है? कोऑर्डिनेट वाइज एडिशन, यानी पहले पहले कोऑर्डिनेट को जोड़ दोगे तो आपका क्या आएगा यहाँ पे A1 प्लस आई A2, बाकी सब जगह तो 0 है ना। A1 प्लस आई A2 प्लस 0 प्लस 0, तो 0 0 तो कुछ रहेगा नहीं। अब प्लस दूसरा वाला जोड़ दोगे, आपका क्या बचेगा? A3 प्लस आई A4 इक्वल टू 0 0। अब अगर दो ऑर्डर्ड पेयर बराबर हैं, करस्पॉन्डिंग एंट्री बराबर हो जाएंगी। A1 प्लस आई A2 इक्वल टू 0, 0 मीन्स 0 प्लस 0 आई, ठीक है। 0 मीन्स 0 प्लस 0 आई एंड A3 प्लस आई A4 इक्वल टू 0, दैट मीन्स 0 प्लस 0 आई। हमेशा इसको 0 कॉम्प्लेक्स नंबर की समझ, ये C2 का मेंबर है, इस बात को हमेशा ध्यान में रखना, C2 का मेंबर है, यानी हर एंट्री C का ये 0 कॉम्प्लेक्स नंबर की तरह ट्रीट करोगे, 0 कॉम्प्लेक्स नंबर की तरह, ठीक है। 0 तो 0 कॉम्प्लेक्स नंबर है तो 0 प्लस 0 आई लिख सकते हो, तो 0 प्लस 0 आई लिख सकते हो। और दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर कब होते हैं? दो काम A प्लस आई बी इक्वल टू C प्लस आई डी, क्या कंक्लूड करते हो? ए रियल पार्ट के बराबर होगा, इमेजिनरी पार्ट के बराबर होगा। तो दिस इंप्लाइज अगर A1 प्लस आई A2 इक्वल टू 0 प्लस 0 आई, तो A1 0 के बराबर होगा, A2 भी 0 के बराबर होगा। A1 इक्वल टू 0, A2 इक्वल टू 0, ये कॉम्प्लेक्स इस कॉम्प्लेक्स नंबर के बराबर है, यहाँ से A3 भी 0 हो जाएगा और A4 भी 0, और यही आपका टारगेट था। लीनियर कॉम्बिनेशन वैनिश कराए आप, लीनियर कॉम्बिनेशन वैनिश कराए, सारे स्केलर आपके 0 आ गए, सारे स्केलर आपके 0 आ गए। हेंस S is Li linearly independent subset of C2, B की जगह C2 है, C2 ओवर R। तो जनरेटिंग तो पहले ही दिखा दिए थे कि जो यस था वो जनरेट कर रहा था, अब Li सबसेट भी हो गया C2 ओवर R का। 10 यस इक्वल टू 1 0 I 0 0 1 0 I, एक बेसिस हो गया, इज ए बेसिस, ये एक बेसिस है, ऐसे कई बेसिस आप बना सकते हो, बेसिस ऑफ C2 ओवर R। इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड बेसिस, स्टैंडर्ड बेसिस है, C2 ओवर R की स्टैंडर्ड बेसिस है। इसको पूरा पूरा साफ साफ लिख लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताना। यहाँ जो लिखे हुए इतना, ये क्या होता है, ये अपने ठीक है, रहने दो, उससे कोई फर्क नहीं। आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो, बार बार बेसिस पूछा जाता है, एक सब स्पेस दे देगा, उसकी बेसिस पूछेगा, क्वेश्चन सॉल्व करते हो नहीं। और ज्यादातर Rn में देता है, R5 का दे देगा, R3 का दे देगा, R4 का दे देगा, सब स्पेस कहेगा, इसके बेसिस बताओ। और वो बेसिस आप कैसे लिखोगे? जनरल एलिमेंट, पहले जनरेटिंग सबसेट खोजने की कोशिश करोगे। जैसे जनरल एलिमेंट Z1 Z2 ले लिया, Z1 Z2 जनरल एलिमेंट लिया था ना, जिसको मैंने लिख दिया A1 प्लस आई B1, A2 प्लस आई B2, और वहीं से आइडिया आया कि क्या बनने वाला है जनरेटिंग सबसेट। एक बार कंफर्म करोगे व्हाट इज गोइंग टू बी द जनरेटिंग सबसेट,
जब जनरेटिंग सबसेट आपको पता चल जाएगा तब आप एलआई चेक कर लोगे, और जब एलआई हो जाएगा तो वही बेसिस बन जाएगा। तो पहला ट्रिक आप जो मैं सवाल लगाया हूँ, आपको हर सवाल इसी तरह से टैकल करना होगा। अब बहुत सवाल पूछते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आप लोग और करने की कोशिश कीजिए। अब ये अगर मान लो इसकी बेसिस है जिसमें कितने एलिमेंट हैं, अब आपसे डायमेंशन पूछा जाए, C2/R वेक्टर का डायमेंशन क्या होगा? 4, जितने बेसिस में एलिमेंट होंगे। तो C2/R, बहुत लड़के C2/R का डायमेंशन 2 बता देते हैं, ठीक है। C2/R का डायमेंशन 2 नहीं होता है, 4। 4 C2 मैं फिर से जब डायमेंशन पढ़ाऊंगा वेक्टर स्पेस तो पढ़ाऊंगा। C2/C अगर ले रहे हो सेम फील्ड, तब डायमेंशन 2 होगा। लेकिन C2/R ले रहे हो तो डायमेंशन 2 टाइम्स बढ़ जाता है, 2 टाइम्स बढ़ जाता है, यानी 4 होगा, ठीक है। इन जनरल अगर मैं CN/R ले लिया, डायमेंशन क्या होगा? 2n। डायमेंशन क्या होगा? 2n। CN/R ले लिए, डायमेंशन 2। आपकी बार आपको एक बेसिस लिखना है, स्टैंडर्ड बेसिस लिखना है CN/R की। वेयर n इज नेचुरल नंबर। CN/R के ऊपर वेक्टर स्पेस है। ये समझो कि यहाँ FN, ये आपके काफी, ये F का RC का सब फील्ड है, ये F का काम कर रहा है, ये सब फील्ड K है। वेक्टर स्पेस है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इस वेक्टर स्पेस की एक बेसिस बतानी, जैसे ऊपर की हो, जनरलाइज कर रहे हो। C2/R की मैं निकाल के दिखा दिया ना। अब आपको CN/R का बेसिस निकालना है, जैसे ऊपर सॉल्व किया वैसे ही सॉल्व करना है। जनरल एलिमेंट लो CN का, जनरल एलिमेंट लो CN का, और उसको ऐसे सेट, इस यस की तलाश करो कि किनके फॉर्म में आप लिख पा रहे। अभी तो यहाँ से तुमको आइडिया होगा, आधे लोग यही बता देंगे उत्तर क्या होगा, उत्तर क्या होगा। लेकिन ये है कि आप एक बार करके रिग्रेस देखो क्या आता है आपका। 2n एलिमेंट आएंगे, वो 2n एलिमेंट्स क्या होंगे? हाँ, वो तुम डायरेक्ट वैसे कॉपी पे, तुमको आइडिया हो गया कि वैसे ही बेसिस आएंगे, तो वैसे ही बेसिस आएंगे। अब लेकिन आपको एग्जाम में तो लिखना होगा ना। तो लेट Z1 Z2 बिलोंग्स टू CN। जनरल एलिमेंट, पहले आप जनरेटिंग सेट की तलाश करोगे, क्या जनरेटिंग सेट होने वाला है। जनरेटिंग सेट चेक करने के लिए क्या होगा कि आप जनरल एलिमेंट CN का ले लो। जनरल एलिमेंट CN का मतलब का n टपिल ही तो लोगे, जिसकी हर एंट्री कॉम्प्लेक्स नंबर हो, हर एंट्री कॉम्प्लेक्स नंबर हो। ये n टपिल है जिसकी हर एंट्री कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब आप C का एक सबसेट खोजोगे जो, जिसके लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में ये आ जाए। तो नाउ Z1 Z2 Zn और कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को आप A1+i B1 के फॉर्म में लिख सकते हो। A1+i B1। अब बहुत सीरियस होकर तुम लोग क्यों ना बैठ जाते हो? A2+i B2। शादी मेरी भी तुम लोग की हुई है, ठीक है। शादी, मैं तो भूल गया मेरी शादी भी हुई है, ठीक है। लेकिन अब थोड़ा अजीब सी रिस्पॉन्सिबिलिटी महसूस होती, ठीक है। मत करना शादी होती, ठीक है, मत करना, बहुत बेकार चीज है। तो ऐसे बेसिस निकालते निकालते किसी दूसरे की याद आ जाएगी, ठीक है। बेसिस निकालते निकालते, ठीक है, बेसिस निकालते निकालते कभी कभी क्लास से गायब हो जाओगे। अपने से ज्यादा तुमको दूसरे की चिंता होनी, पता है खाई होगी नहीं खाई होगी, पी होगी नहीं पी होगी, इतना मुझे किसी का टेंशन ही नहीं होता था, ठीक है। A2+i B2।
इसको आप लिख सकते हो A1 1 0 0। मतलब लिखते हो तो तुम लोग लिखते समय सोचा भी करो, मतलब मैं लिख दे रहा हूँ फास्ट फास्ट तो तुम लोग, और टपिल में आई B1 आना, तो आपके हिसाब से दूसरा क्या बनना चाहिए, B1 आई और एन टपिल होगा, पहले में आई होगा, बाकी सब 0 0 हो जाएगा, 0। ये पहला वाला आप हैंडल कर लिए, ठीक है। और प्लस अब दूसरे में A2 प्लस आई B2 आना है, इसका मतलब दूसरा दो और आएंगे जिसमें दूसरी एंट्री 1 होगी और दूसरी एंट्री आई होगी, A2 0 1 0। ये सब एन टपिल हैं, ये सीएन के एलिमेंट है, ये जो लिख रहे हो ना सीएन के एलिमेंट के तौर पे देखोगे, ये भी आपका सीएन का एलिमेंट है, सीएन का एलिमेंट है, ये भी आपका सीएन का एलिमेंट है। रियल नंबर भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, आधे कह रहे होंगे कहाँ ये सीएन है, तो आर्यन का एलिमेंट है, आर्यन इज सबसेट ऑफ सीएन, ठीक है। 0 1 0 0 अभी तुम बोले हो, ठीक है, अभी तुम बोले हो, ठीक है। B2 0 आई 0 0, और लास्ट वाला सीधे लिख दो, ऐसे बीच में A3 भी आते रहेंगे। AN, इसमें लास्ट AN के साथ क्या आएगा, लास्ट एंट्री 1 होगी, और प्लस BN 0 0 आई, ये होगा। अब आप जनरल एलिमेंट लिए और वो इन एलिमेंट का लीनियर कॉम्बिनेशन हो जा रहा है, इनको मैं ब्लू कलर से कर रहा हूँ, इनका लीनियर कॉम्बिनेशन, इनका लीनियर कॉम्बिनेशन, तो यहां से जनरेटिंग, दिस इंप्लाइज दैट, दिस इंप्लाइज दैट, आधे लोग एग्जाम में जनरेटिंग सेट लिख के चले आते, कहते यही बेसिस है, उनका आधा नंबर गया, ठीक है, LI चेक ही नहीं करते हो, उनको यहीं से लग जाता है यही, हाँ बात सही है, यही बेसिस होगी, वो अलग बात है, यही बेसिस होगी, लेकिन LI आपको दिखाना हो, यहाँ से सिर्फ कंफर्म हो रहा है कि ये जनरेट कर रहा है, इससे बना जो सेट होगा ब्लू कलर वालों से, ये जनरेट कर रहा है CN को, ठीक है, CN का जनरल एलिमेंट लिए तो इनका लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया, इसका मतलब इससे बना जो सेट है वो CN को जनरेट कर रहा है, दिस इंप्लाइज दैट S इक्वल टू 1 0 0, ये CN के एलिमेंट के तौर पे देखोगे CN, और इसके साथ अटैच करते जाओगे I वाला, I कामा 0 0। अब आप आइडिया पकड़ लियोगे, दूसरा क्या होगा 0 1, ठीक है, 0 1 0 1 0 0 आई 0, ऐसे चलता चला जाएगा, लास्ट वाला क्या होगा 0 0, लास्ट एंट्री 1 होगी, और फिर लास्ट एलिमेंट आएगा जिसकी लास्ट एंट्री आई होगी। अब आपको लग रहा होगा ये संख्या में कितने हैं, तुम ही बताओ, ये सिर्फ रियल वालों को देखो को, और इसको कितने संख्या में होंगे n, और उनके साथ हर आई वाला भी है, हर आई वाला भी तो है, ठीक है, तो n ये उनके साथ हर आई वाला अटैच है तो 2n, ठीक है, तो ये आपका जनरेटिंग सेट हुआ, दिस सोच दैट S इक्वल टू दिस इज सबसेट ऑफ CN, ये CN का सबसेट है, दिस इज सबसेट ऑफ CN, जनरेट्स CN ओवर R, इस वेक्टर स्पेस को जनरेट कर रहा है CN ओवर R को, लेकिन यहीं छोड़ के मत आना एग्जाम में, बल आपको एक्सरसाइज दे रहा हूं, चेक दैट यस इज LI सबसेट, और LI चेक करने का क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन को 0 0 0 0 के बराबर करोगे, और फिर उसके बाद दिखा दोगे सारे स्केलर 0 हो रहे हैं, LI सबसेट ऑफ CN ओवर R। इतना बताने के बाद प्रियांशु बताओ C5 ओवर R की बेसिस क्या होगी, ये तो जनरल CN के लिए करवा दिया, C5 ओवर R की बेसिस क्या होगी, C5, हाँ C5 ओवर R की बेसिस क्या होगी, हाँ स्टार्टिंग करने हमको एलिमेंट बताओ, हाँ कितनी बार, 100 बार, 10 बार, C5 में हो, यू आर इन C5, यू आर इन C5,
हाँ तो 5 बार आएगा ना, तो क्या 1 0 0 0 5 बार, फिर उसके बाद फिर आई उसके साथ अटैच करते जाओगे। हाँ, जब आप ये क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत, ठीक है, आप लोग समझ गए। जब प्रियांशु समझ, मैं तुम्हारी भावना समझ रहा हूँ तुम क्या कहना चाह रहे हो, लेकिन ये है कि C5 है तो 5 तक रहना, भावना मत बता जाना कि 200-300 लिख देना ऐसे, ठीक है, 200-300 लिख देना, लिख के चले आना। चलो अपने काम पे आते हैं। लेट V1 and V2 be vector spaces over a field F. V1 V1 V2 दोनों सेम वेक्टर, सेम फील्ड के ऊपर वेक्टर स्पेस है, ये मैंडेटरी है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप फील्ड बदल दोगे। V1 V2 कंपल्सन है कि दोनों वेक्टर स्पेस सेम फील्ड के ऊपर होने चाहिए। क्यों होने चाहिए वो अभी आप थोड़ी देर बाद बताना, ठीक है। V1 भी F के ऊपर वेक्टर स्पेस है, V2 भी F के ऊपर सेम फील्ड के ऊपर वेक्टर स्पेस है, ठीक। अब V1 से V2 में एक मैप F ले रहे हो, मैप F है, मैप, ठीक है। इसको आप वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म बोलोगे, जिसको अलजेब्रा बोले, अलजेब्रा वाले बोलते हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, लीनियर मैप, दैट इज वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म। अगर यहाँ कोई दो एलिमेंट ले रहे हो V W, ठीक है, आप यहाँ कोई दो एलिमेंट V1 में ले रहे हो V और W, तो F के द्वारा इसकी इमेज आएगी ना, F V आना तय है, मैप है तो मैप तो इमेज भेजेगा ही, ठीक है। तो V की F के द्वारा इमेज आएगी, W की भी F के द्वारा इमेज आएगी। V और W V1 के मेंबर हैं और V1 के पास अपना वेक्टर एडिशन है, V1 के पास अपना वेक्टर एडिशन है, ठीक है। इसका मतलब V प्लस W इसी V1 के अंदर ही होगा। अगर V1 का मेंबर है, W V1 का मेंबर है और प्लस ये V1 का प्लस है यानी वेक्टर एडिशन है, तो V प्लस W भी कहाँ होगा, V1 का ही एलिमेंट होगा। फिर इस V प्लस W की भी इमेज F के द्वारा आ जाएगी, आएगा ना ये, ठीक है। जब भी जो ही ये एलिमेंट पकड़ोगे F मैप तुरंत भेजेगा, भेजेगा कहीं यहाँ पे, और कहाँ भेजेगा, V2 में। अब ये जो F V प्लस W आया, यहाँ F V, यहाँ एफ वी किसका मेंबर है, V2 का, और एफ डब्ल्यू किसका मेंबर है, V2 का। तो V2 के प्लस से इसको ऑपरेट करा सकते हो, एफ पी प्लस एफ डब्ल्यू। तो जो आप समझो ध्यान से, लीनियरिटी कंडीशन क्या होती है, अगर वी डब्ल्यू पकड़ रहे हो उनका अलग अलग इमेज निकालो, एफ वी एफ डब्ल्यू, ठीक है, और यहां दोनों जोड़ के फिर इमेज निकालो। ये जो क्वांटिटी है एफ वी प्लस डब्ल्यू इन दोनों के सम के बराबर हो, इक्वल टू दिस। अपने डायग्राम में ये बना लेना, यानी एफ वी प्लस, डायरेक्ट टीचर आपका लिखवा देता है एफ वी प्लस डब्ल्यू इक्वल टू एफ वी प्लस एफ डब्ल्यू। वो क्या कहता है कि वी और डब्ल्यू को अलग अलग भेजो, ठीक है, फिर वहां के प्लस से ऐड करो, ठीक है। ये प्लस किसका है, प्लस ऑफ V2, ये V2 का प्लस है, ठीक है। और यहां जो प्लस लिखे हुए ये कहां का प्लस है, V1 का, प्लस ऑफ V1, प्लस ऑफ V1। तो V और W को सेपरेट भेजो, फिर उनको V2 में ऐड करो, या V और W को V1 में ऐड करके भेजो, दोनों एक ही जगह जाने चाहिए, दोनों एक ही जगह, यानी दोनों बराबर होने चाहिए, ठीक है। ये किसी भी मैप के वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म होने के लिए शर्त है। मूलभूत बात इसमें क्या है, फंडामेंटल कंसेप्ट इसमें क्या है, ये जो काम कर रहा हूं इसमें, इसमें मैं कर क्या रहा हूं, किसी का कुछ दिमाग लग रहा है इसमें। और ये इंटायर अगले साल अलजेब्रा पढ़ोगे, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, वहां भी यही होगा, ठीक है। इस पूरे प्रोसेस में तुम लोग बस यही रखते हो, डे 1 में आपका टीचर आएगा लिखवा के चला जाएगा एफ वी प्लस डब्ल्यू इक्वल टू, हमको भी ऐसे एफ वी प्लस एफ डब्ल्यू फॉर एवरी वी कामा डब्ल्यू बिलोंग्स टू V1,
सेकेंड वन एफ अल्फा वी अल्फा डॉट वी इक्वल टू अल्फा एफ वी फॉर एवरी अल्फा बिलोंग्स टू एफ फॉर एवरी, ये जो ये सब लिखवा चले जाएंगे, ठीक है, ये लीनियर मैप। लेकिन इस कहानी में होता क्या है, जो आप ये करते हो कभी फील किए हो, इसमें होता क्या होता है? हाँ, एडिशन को रिस्पेक्ट कर रहा है, यानी यहाँ के जो जोड़ने का तरीका है, यहाँ के जो जोड़ने का तरीका है, यानी यहाँ के वेक्टर को जोड़ने का जो तरीका है उसको ट्रांसफर कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। इसे बोलते हैं ऑपरेशन प्रिजर्विंग मैप। जहां भी होमोमॉर्फिज्म शब्द आएगा उसका एक्चुअल नाम ऑपरेशन प्रिजर्विंग मैप है। यानी v प्लस डब्ल्यू, ये प्लस किसका है? v1 का, v1 का, यहां मैं लिखा भी हूं, और ये प्लस किसका है? v2 का। ये ऑपरेशन को प्रिजर्व कर रहा है, यानी ये जो मैप है एफ वी प्लस डब्ल्यू इक्वल टू एफ वी प्लस एफ डब्ल्यू, ये v1 का प्लस है, प्लस ऑफ v1, और ये प्लस ऑफ v2 है। तो ये एफ क्या कर रहा है कि यहाँ के जो प्लस को ट्रांसफर कर दे रहा है यहाँ के प्लस पे, यहाँ के प्लस को यहाँ के प्लस पे ट्रांसफर कर रहा है। यानी जोड़ने के तरीकों, यानी यहाँ अगर आपको जोड़ने का तरीका पता है, आप हूबहू ट्रांसफर कर सकते हो यहाँ जोड़ने का तरीका, ठीक है, जोड़ने का तरीका, जिसको आप वेक्टर एडिशन बोलते हो। तो इसको, जिसको आप वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म बोलते हो, दैट इज ऑपरेशन प्रिजर्विंग मैप। और वेक्टर के पास दो ऑपरेशन होते हैं, वेक्टर स्पेस के पास दो ऑपरेशन होते हैं, एक वेक्टर एडिशन, एक तो वेक्टर एडिशन होता है जो आपका ये है प्लस, और दूसरा क्या होता है वेक्टर स्पेस का? स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन, दूसरा स्केलर फील्ड का स्केलर मल्टीप्लिकेशन वेक्टर स्पेस की। तो कोई सिंपल मैप आपका वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म कहलाएगा अगर दोनों ऑपरेशन को प्रिजर्व कर रहा होगा। एफ वी प्लस डब्ल्यू इक्वल टू एफ वी प्लस एफ डब्ल्यू का मतलब क्या है कि ये जो एफ है वो प्लस को प्रिजर्व कर रहा है, यानी जो जोड़ने का तरीका यहाँ है, ठीक है, जो जोड़ने का तरीका यहाँ है, ठीक है, वही जोड़ने का तरीका यहाँ है, ठीक है, ट्रांसफर कर रहा है वही जोड़ने का तरीका, ये एफ, ठीक है, इसको बोलते हैं एफ प्रिजर्व वेक्टर एडिशन, एफ प्रिजर्व वेक्टर एडिशन। इसी तरह से दूसरा क्या होगा? एफ प्रिजर्व स्केलर मल्टीप्लिकेशन। यानी अगर यहाँ स्केलर मल्टीप्लिकेशन का तरीका आपको पता है तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, उसको ट्रांसफर कर सकते हो इसके सहारे यहाँ पे। यहाँ आपको जोड़ने का तरीका पता है वेक्टर एडिशन, तो उसको ट्रांसफर कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो बेसिकली जो आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन या लीनियर मैप या वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म क्या होता है, वो ऑपरेशन प्रिजर्विंग मैप होता है। किसी भी स्ट्रक्चर, मैथमेटिकल स्ट्रक्चर में पढ़ोगे और जहां भी होमोमॉर्फिज्म शब्द आया, मीन्स आपका दिमाग जाना चाहिए ऑपरेशन प्रिजर्विंग मैप, यानी यहाँ के प्लस को यहाँ ट्रांसफर कर रहा है, यहाँ के स्केलर मल्टीप्लिकेशन को यहाँ ट्रांसफर कर देगा। अब आप प्रिसाइज वे में लिख लो, ये डायग्राम बना लेना आप लोग। ऐसे बनाना वी एफ वी डब्ल्यू एफ डब्ल्यू, और वी प्लस डब्ल्यू भी मिलेगा, फिर वो एफ वी प्लस डब्ल्यू यहाँ आएगा। ये क्या कर रहा है? एफ क्या कर रहा है कि एफ वी प्लस डब्ल्यू को वहीं भेज रहा है जहां एफ वी प्लस एफ डब्ल्यू जा रहे हैं, जहां एफ वी प्लस एफ डब्ल्यू जा रहे हैं। आधे लोग इसको ऐसे रटाते हैं, अंदर घुसाएंगे प्लस आ जाएगा V2 वाला, अंदर घुसाना घुसाना, अंदर घुसाएंगे प्लस आ जाएगा V2 वाला। मतलब बेसिकली वो है कि अगर आपके पास यहाँ आइडिया है, मतलब नहीं समझते हो, जैसे मेरा कोई अभी आइसोमॉर्फिज्म, इसके बाद कॉन्सेप्ट आएगा कि दिखने में दो लोग अलग अलग होंगे, दिखने में दो लोग अलग अलग होंगे, लेकिन वो कैरेक्टर उनका एक ही होगा, एक जैसे लोग दिखने में अलग अलग लेकिन एक जैसी अलजेब्राइक प्रॉपर्टी रखेंगे। वो स्ट्रांगर कंडीशन है, वो बाद में बताऊंगा। लेकिन ये है कि उसी का वीकर कंडीशन ये आपका लीनियर मैप है। लीनियर मैप मीन्स ऑपरेशन, कहीं लिख देना ऐसे, मैं बाद में लिखवा दूंगा नोट में। ये डायग्राम बनाओ और दूसरा इसके नीचे एक डायग्राम बनाइए आप लोग। यहाँ कोई v आप v1 का एलिमेंट पकड़ रहे हो, और f का स्केलर मल्टीप्लिकेशन v1 के ऊपर उपलब्ध है, क्योंकि v1 f के ऊपर वेक्टर स्पेस है, तो f का स्केलर मल्टीप्लिकेशन v1 के ऊपर है। मीन्स आपके पास मैप है, एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन मैप है f क्रॉस v1 से v1 में, f क्रॉस v1 से v1 में। तुरंत ये सब चीज़ें आपके दिमाग में आनी चाहिए, ठीक है। f का स्केलर मल्टीप्लिकेशन जिसको आप डाट से दिखाते हो वो v1 पे है, वो एक मैप होता है f क्रॉस v1 से v1 में, ठीक है, f क्रॉस v1। अब यहाँ का कोई एलिमेंट अल्फा लिए, इसका f का, f का कोई एलिमेंट आप अल्फा लिए, ठीक है। तो
अल्फा और वी आपका V1 का एलिमेंट है, अल्फा कामा वी, इस डाट के द्वारा इमेज क्या आएगा, डाट के द्वारा अल्फा कामा वी का इमेज क्या आएगा, अल्फा स्केलर मल्टीप्लीकेशन वी, बीच में डाट आ जाता है, अल्फा स्केलर मल्टीप्लीकेशन वी, और ये एलिमेंट कहाँ का होगा, V1 का ही तो होगा, ठीक है। तो ये अल्फा लिए आप फील्ड से, वी लिए V1 से, अल्फा डॉट वी भी आपका V1 का ही एलिमेंट होगा। अल्फा स्केलर मल्टीप्लीकेशन, डॉट में बोल रहा हूँ वो स्केलर मल्टीप्लीकेशन, अल्फा स्केलर मल्टीप्लीकेशन वी भी आपका V1 का एलिमेंट होगा। ये क्या कहते हैं कि जो आपका मैप एफ है, जो मैप एफ है, जो ही यहाँ वी पकड़ोगे तो यहाँ आपका एफ वी आ जाएगा, आएगा ना एफ वी, ठीक है। मैप है तो हर एलिमेंट का इमेज देगा, हर एलिमेंट का यूनिक इमेज देता, मैप की डिफिनेशन ही यही है कि हर एलिमेंट का इमेज मिलेगा और यूनिक मिलेगा। तो वी आपका एफ वी पे जाएगा, और अल्फा डॉट वी जो है ये भी आपका V1 का एलिमेंट है, यहाँ देखो V1 का एलिमेंट है, अल्फा डॉट वी, अल्फा डॉट वी भी V1 का एलिमेंट है। तो एफ के द्वारा इसकी भी इमेज यहाँ आएगा V2 में, एफ ऑफ अल्फा डॉट वी, अल्फा स्केलर मल्टीप्लीकेशन, इसकी इमेज आएगा यहाँ से, ऐसे बना लेना, ठीक है। क्योंकि V1 जिस फील्ड पे वेक्टर स्पेस है उसी सेम फील्ड पे आपका V2 भी वेक्टर स्पेस है, ये मैं बार बार कह रहा, दोनों का फील्ड सेम है। V1 जिस फील्ड पे वेक्टर स्पेस है उसी सेम फील्ड पे वेक्टर स्पेस है V2 भी। इसका मतलब जो अल्फा आप यहाँ पकड़ रहे हो वो अल्फा आपका इसका भी एलिमेंट है, इस एफ का, क्योंकि सेम एफ है, सेम एफ है, वो अल्फा यहाँ भी है। तो इस अल्फा का स्केलर मल्टीप्लीकेशन, यानी यहाँ पे भी आपका जो एफ क्रॉस V2 से V2 में स्केलर मल्टीप्लीकेशन अवेलेबल है, सेम फील्ड, यही वाली फील्ड है जो यहाँ पे। तो ये अल्फा आपका यहाँ एफ का एलिमेंट है, इस अल्फा का स्केलर मल्टीप्लीकेशन एफ वी पे मिलेगा ना, अल्फा का स्केलर मल्टीप्लीकेशन V2 के एलिमेंट पे मिलेगा ना, अल्फा डॉट अल्फा स्केलर मल्टीप्लीकेशन एफ वी, अल्फा स्केलर मल्टीप्लीकेशन एफ वी, अल्फा स्केलर इसका स्केलर मल्टीप्लीकेशन इस वेक्टर के ऊपर मिलेगा ना, अल्फा स्केलर मल्टीप्लीकेशन एफ वी। बस समझना क्या है कि ये स्केलर मल्टीप्लीकेशन कौन सा है, अल्फा का, यानी एफ का V2 के ऊपर, एफ का V2, यहाँ जो स्केलर मल्टीप्लीकेशन लिखे हो क्योंकि एफ वी V2 का एलिमेंट है, एफ वी V2 का एलिमेंट है, जो यहाँ ये ब्लू कलर वाला स्केलर मल्टीप्लीकेशन है ये एफ का V2 के ऊपर स्केलर मल्टीप्लीकेशन है, और जो अंदर लिखे हुए ये डॉट ये वाला ये एफ का V1 के ऊपर स्केलर मल्टीप्लीकेशन है। ये क्या कहते हैं, लीनियरिटी के लिए, लीनियर मैप के लिए ये दोनों बराबर होना चाहिए कि स्केलर मल्टीप्लीकेशन भी प्रिजर्व हो रहा हो, स्केलर मल्टीप्लीकेशन भी प्रिजर्व हो रहा है, यानी अल्फा ये जो स्केलर मल्टीप्लीकेशन है, स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ एफ ऑन V1, और ये जो स्केलर मल्टीप्लीकेशन है ये स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ एफ उसी फील्ड का ऑन V2 है, ऑन V2 है। ये कंपल्सन कहते हैं कि मैप को आप लीनियर मैप तब बोलोगे कि एफ अल्फा डॉट वी इक्वल टू हो जाए अल्फा डॉट एफ वी, यानी स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ V1 प्रिजर्व हो जाए एफ के द्वारा स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ V2 पे, स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ V2 पे। यानी अगर यहाँ स्केलर मल्टीप्लीकेशन का आइडिया है वही आइडिया यहाँ ट्रांसफर कर लिया जा रहा है स्केलर मल्टीप्लीकेशन का, ठीक है। ये दोनों डायग्राम बनाओ फिर उसके बाद लिखते हैं। A map f from V1 to V2, a map f from V1 to V2 is said to be a vector space homomorphism, वेक्टर स्पेस, असली नाम इसका ये है वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म, ऐसे आप ग्रुप होमोमॉर्फिज्म अगले साल पढ़ोगे, वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म। ए मैप एफ फ्रॉम V1 टू V2 इज सेड टू बी ए वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म, जहां V1 V2 वेक्टर स्पेस थे सेम फील्ड के ऊपर, और मैप एफ क्या है V1 से V2 के बीच, उसको आप वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म या लीनियर मैप, सब एक ही नाम है लीनियर मैप। मैं ज़्यादातर लीनियर मैप नहीं बोलता, वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म बोलता हूँ। लीनियर मैप या एनालिसिस वाले इसको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, अब नाम है, नाम में ज़्यादा उलझना नहीं है। A map f from V1 to V2 is said to be a vector space homomorphism or linear map or linear transformation
इफ जो ऊपर दोनों डायग्राम में आप देखे हो कि ऑपरेशन को प्रिजर्व करे, ऑपरेशन को प्रिजर्व करे, और वेक्टर स्पेस के पास दो ही ऑपरेशन होते हैं, एक वेक्टर एडिशन और एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन। इफ फर्स्ट वन, क्या हो गया, इफ फर्स्ट वेक्टर एफ जो है वेक्टर एडिशन को प्रिजर्व करें, यानी एफ वी प्लस डब्ल्यू, और वी और डब्ल्यू को अलग अलग भेज दो V2 में और वहां ऐड करो, इक्वल होने चाहिए। मैं डायग्राम में सब समझा दिया हूं। फॉर एवरी वी डब्ल्यू इन V1 डोमेन वेक्टर स्पेस एलिमेंट। सेकेंड वन, इसको बोलते हैं एफ प्रिजर्व्स वेक्टर एडिशन। तो ये लिख रहा है ना, इसका मतलब क्या है, एफ प्रिजर्व्स वेक्टर एडिशन। एफ अल्फा स्केलर मल्टीप्लिकेशन V इक्वल टू अल्फा स्केलर मल्टीप्लिकेशन एफ वी। दोनों जगह आप डाट लिख रहे हो, लेकिन सतर्क रहना, दोनों डाट अलग अलग है। दोनों जगह आप प्लस लिख रहे हो, दोनों जगह का प्लस अलग अलग है। ये एलिमेंट से डिसाइड होता है, ये प्लस V2 का है और ये प्लस V1 का है। ये डाट स्केलर मल्टीप्लिकेशन एफ का V1 के ऊपर है, और ये जो डाट लिखे हो स्केलर मल्टीप्लिकेशन एफ का V2 के ऊपर है। फॉर एवरी अल्फा इन एफ and for every V in V1। नोट में लिखो, नोट लीनियर ट्रांस, ज्यादातर आप लोग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन रखते हो। ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, इज नथिंग बट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आपका क्या है, ऑपरेशन प्रिजर्विंग मैप, इज नथिंग बट एन ऑपरेशन प्रिजर्विंग मैप। ऑपरेशन प्रिजर्विंग मैप, ऑपरेशन प्रिजर्विंग मैप। बैठ गया क्या प्रियांश इस पे? ऑपरेशन प्रिजर्विंग मैप, अच्छा एक चीज मुझे बताओ कि अगर दोनों वेक्टर स्पेस की फील्ड बदल दी जाए तो क्या दिक्कत आएगी? प्रियांशु तुम बताना, पहले लिख लो आराम से, तुम नोट्स बड़ा सुंदर सुंदर बनाते हो, ठीक है। क्यों कंपल्सन किया गया है लीनियर मैप के डिफिनीशन में कि दोनों वेक्टर स्पेस सेम फील्ड के ऊपर होने चाहिए? ऐसा कंपल्सन क्यों किया गया कि दोनों वेक्टर स्पेस सेम फील्ड के ऊपर होने चाहिए? फील्ड बदल दे तो क्या दिक्कत आएगी? एक F1 फील्ड पे हो, एक F2 फील्ड पे हो, बदल दे तो क्या दिक्कत आएगी? कहाँ ये कहा जा रहा है कि V1 और V2 दोनों एक के फील्ड पे होना चाहिए? कैटनरीज काम नहीं चलेगा, कैटनरी मतलब ऐसे, ठीक है, कैटनरी मतलब ऐसे, वो सब खत्म, ठीक है। कैटनरी मतलब, ठीक है, कैटनरी मतलब गांव में जो अर्गन होती है वही कैटनरी है। अर्गन समझते हैं, जिसमें कपड़ा टांगते हैं, हाँ? आप बता सही रहे हो, फिर से बताओ। हाँ, अल्फा V2 में नहीं आ पाएगा, अल्फा तो फील्ड का एलिमेंट है। किस जगह पे दिक्कत आएगी सिर्फ इतना बता दो, अगर फील्ड बदल दिए तो किस प्रॉपर्टी में दिक्कत आ जाएगी? दो बातें हैं, एफ वी प्लस डब्ल्यू इक्वल टू एफ वी प्लस एफ डब्ल्यू, एफ अल्फा स्केलर मल्टीप्लीकेशन वी इक्वल टू अल्फा स्केलर मल्टीप्लीकेशन एफ वी। दिक्कत कहाँ आ जाएगी अगर फील्ड बदल दिए?
हाँ अच्छा, कोई भी बताए, एनी वन, एनी वन। हाँ, क्यों दिक्कत आएगी? यही तो है अल्फा स्केलर मल्टीप्लीकेशन v इक्वल टू अल्फा स्केलर मल्टीप्लीकेशन एफ बी। क्या दिक्कत आएगी इसमें? अगर ये अल्फा F1 से हो जाए और ये अल्फा F2 से हो जाए, दिक्कत क्या आएगी? क्योंकि सेम अल्फा आपका यहाँ आता है, अल्फा ये बदलता नहीं है, सेम अल्फा आपका यहाँ लाना है, इसलिए F1 और F2 को सेम होना पड़ेगा। आप समझने की कोशिश करो, अगर आप अल्फा F1 से ले रहे हो और यहाँ वाला भी वही अल्फा यहाँ ट्रांसफर होना है, वही अल्फा यहाँ ट्रांसफर होना है, इसका मतलब जब वही अल्फा यहाँ आना है तो वही फील्ड होनी पड़ेगी, तो F1 और F2 को बराबर होना पड़ेगा, मीन्स एक ही फील्ड होना पड़ेगा। स्केलर मल्टीप्लिकेशन में दिक्कत आ जाएगी क्योंकि सेम अल्फा ट्रांसफर होता है यहाँ पे, सेम अल्फा, जो अल्फा यहाँ है वही अल्फा वहाँ जाता है। और अगर आप फील्ड यहाँ बदल दिए तो वो अल्फा हो सकता है वहाँ उपलब्ध ही ना हो, वो अल्फा अगर आप दूसरी फील्ड ले लिए तो वो अल्फा हो सकता है वहाँ उपलब्ध ही ना हो, ठीक है, तो फिर आप अल्फा डॉट एफ बी मीनिंगलेस हो जाएगा, ठीक। इसलिए क्या है कि ये अल्फा हूबहू जाता है यहाँ पे, इसलिए अगर ये F2 कर रहे हो इसको F1 के बराबर ही होना पड़ेगा, F1 के बराबर ही, क्योंकि यही अल्फा जाता है, यही अल्फा यहाँ जाता है। क्योंकि सपोज जो भी यहाँ अल्फा है और अगर आप F1 F2 बराबर नहीं लिए और अल्फा आपने F1 का एलिमेंट लिया, हो सकता है वो अल्फा यहाँ उपलब्ध ही ना हो, वो अल्फा वहाँ उपलब्ध ही ना हो, तो फिर आप स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे बनाओगे यहाँ पे? इसलिए कंपल्सन है कि जब सेम अल्फा यहाँ से यहाँ जा रहा है तो ये फील्ड और ये फील्ड दोनों सेम ही लेना पड़ेगा आपको। ये बहुत लोगों को पता नहीं रहता, वो रट्टा मारते हैं सेम फील्ड के ऊपर लेना है, ठीक है, सेम फील्ड के ऊपर लेना है, क्योंकि स्केलर मल्टीप्लिकेशन वैलिड नहीं होगा अगर फील्ड बदल दोगे, फील्ड बदल दोगे तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन वैलिड नहीं होगा, ठीक है। क्या टाइप? क्या स्केलर मल्टीप्लिकेशन? जो भी ये अल्फा यहाँ उपलब्ध होना चाहिए, अरे ये मिट जाएगा अभी, ये अल्फा यहाँ उपलब्ध होना चाहिए इस फील्ड के अंदर, ये अल्फा जो सेम अल्फा इस फील्ड के अंदर उपलब्ध होना चाहिए। सपोज मान लो तुम यहाँ आर ले लिए और यहाँ जेड पी ले लिए, अब यहाँ आप टू लिए, इस टू तो रियल नंबर है, क्या टू यहाँ उपलब्ध है? तब आप बताओ टू यहाँ उपलब्ध है, जबकि वही टू यहाँ जाना है, वही टू यहाँ जाना है और टू आपका जेड पी में है नहीं है, तो बनाओ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। कौन सा स्केलर मल्टीप्लिकेशन बनाओ? वो तो एलिमेंट पर, स्केलर मल्टीप्लिकेशन तो बाद में होगा ना, वो एलिमेंट तो पहले होना चाहिए, वो एलिमेंट आपका है ही नहीं है, टू आपका आर में है, टू आपका जेड पी में है ही नहीं। आप कहोगे टू बार है, टू बार और टू में उतना अंतर है जितना लड़की और लड़के में अंतर है, ठीक है, टू बार और टू, या जो अगर ये ऐसे लिख दिया ना उसको चप्पल से, टू बार और टू मतलब ये सेट है और ये एक नंबर है, ये एक सेट है, ये एक नंबर है, तो आपका ये टू तो यहाँ उपलब्ध ही नहीं है, उपलब्ध ही नहीं है। इसीलिए जब भी आप लीनियर मैप डिफाइन करोगे सेम फील्ड लेनी पड़ेगी, सेम फील्ड। दूसरी प्रॉपर्टी में दिक्कत होगी, पहली प्रॉपर्टी में कोई दिक्कत नहीं होती है। लेट v1 एंड v2, अब इस पूरे इंटायर 4-5 दिन जो भी पढ़ोगे यूनिट 2 सबके सब में हमेशा फील्ड सेम लोगे, बदल नहीं सकते, क्योंकि लीनियर मैप में दिक्कत आने लगेगी। v1 एंड v2 भी वेक्टर स्पेसेज, वेक्टर स्पेसेस ओवर ए फील्ड f, let f from v1 to v2 be a linear map। चाहे लीनियर मैप लिखूं, चाहे वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म लिखूं, चाहे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लिखा है, सब एक ही बात है। v1 से v2 में f एक लीनियर मैप है। देन फर्स्ट वन, जो आपका ये लीनियर मैप f है, यहाँ के जीरो वेक्टर को ट्रांसफर करेगा यहाँ के जीरो वेक्टर पे, ठीक है, यानी फर्स्ट वन f जीरो ऑफ f जीरो इक्वल टू जीरो, यानी ये जीरो v1 का है, जीरो वेक्टर ये v1 का है। बहुत लोग इसको लिखते हैं, लेकिन आप अब मैच्योर ऑडियंस, बहुत लोग इसको लिखते हैं जीरो v1, लड़कों से घबरा जाते हैं टीचर भी ना, तो वो लिखते हैं जीरो सबस्क्रिप्ट में v1, ठीक है,
इधर जीरो सबस्क्रिप्ट में V2, लेकिन आप समझो कि जीरो कहाँ का, यानी ये जीरो लिख रहे हो तो ये जीरो यहाँ का जीरो है, और जहां रहा है वो जीरो यहाँ का जीरो होगा, यानी जीरो वेक्टर गोज टू जीरो वेक्टर। अगर लीनियर मैप है तो जीरो वेक्टर को जीरो वेक्टर पे ही भेजेगा, तो मैं ये V1 V2 नहीं लिखूंगा, सब हटा दो। बस आपको समझना है कि ये जीरो जो आपका है V1 का जीरो वेक्टर है, और ये जीरो जो है आपका V2 का जीरो वेक्टर है। यानी लीनियर पहली प्रॉपर्टी क्या है कि लीनियर मैप जीरो वेक्टर को जीरो वेक्टर पे ही मैप करता है, जीरो वेक्टर को जीरो वेक्टर पे ही मैप करेगा। सेकेंड वन, कोई वेक्टर लिए और आपके पास याद होना चाहिए V प्लस अबिलियन ग्रुप है ना, अबिलियन ग्रुप है, अबिलियन ग्रुप है तो, और V यहाँ का एलिमेंट ले रहा हो V का, इसका एडिटिव इनवर्स आएगा कि नहीं, इसके रिस्पेक्ट में इनवर्स आएगा ना, इसके रिस्पेक्ट में अबिलियन ग्रुप थे, इसके रिस्पेक्ट में इनवर्स आएगा, तो यह एडिटिव इनवर्स ऑफ V प्लस के रिस्पेक्ट में इनवर्स, ये जो लिखे हो माइनस V लोग पढ़ते हैं, ये आपका समझना है कि V का जो प्लस है उसके रिस्पेक्ट में इनवर्स है, V का इनवर्स इसके रिस्पेक्ट में V पे जो प्लस है वेक्टर एडिशन के रिस्पेक्ट में, इसको बोलते हैं एडिटिव इनवर्स ऑफ V, एडिटिव इनवर्स ऑफ V इक्वल टू आता है। अब जो लोग बताते हैं वो बोलते हैं कि माइनस बाहर कर देना, माइनस बाहर नहीं करना है, ये जाएगा किस पे, एफ वी। अगर V आपका V1 का एलिमेंट है तो एफ वी कहाँ का एलिमेंट होगा, V2 का, और V2 पे भी तो प्लस है, तो एफ वी, अब V2 पे जो प्लस है उसके रिस्पेक्ट में एफ वी का इनवर्स आएगा, ठीक है, उसके रिस्पेक्ट में एफ वी का इनवर्स आएगा, एफ वी इनवर्स, इनवर्स ऑफ एफ वी। तो क्या होता है कि इनवर्स को भी एफ जीरो वेक्टर को प्रिजर्व कर रहा है, एफ साथ साथ एडिटिव इनवर्स को भी प्रिजर्व कर रहा है, यानी एफ एडिटिव इनवर्स ऑफ वी इक्वल टू एडिटिव इनवर्स ऑफ एफ वी। इसको क्या बोलोगे कि जीरो वेक्टर को प्रिजर्व कर रहा है, और इसको क्या बोलोगे, लीनियर मैप एडिटिव इनवर्स को भी प्रिजर्व करता है, ठीक है। फॉर ऑल वी बिलोंग्स टू V1, फॉर, ये बार बार आई क्यों लिख दे रहा हूं, फॉर ऑल V बिलोंग्स टू V1। प्रूफ, पहले का प्रूफ लिखो। एफ जीरो इक्वल टू लिख सकते हो एफ जीरो प्लस जीरो, क्यों, यहाँ तुम लिखने में ज्यादा बिजी रहते हो, एफ जीरो को लिख दिया जीरो प्लस जीरो, क्यों लिख दिया, अलजेब्रा बहुत घटिया सब्जेक्ट है धरती की, और अगर उसको नहीं समझोगे, बस यही समझना है कि जीरो कोई चीज क्यों लिख रहे हो, बस यही समझना है, कौन सा प्लस कहाँ का है वो एलिमेंट डिसाइड करता है, तो प्लस V2 का है, जीरो प्लस जीरो में प्लस V2 का है। अच्छा ये जीरो कहाँ का है, हाँ हाँ हाँ, तो वो ऐसा मैं क्यों लिख दिया, क्यों लिख दिया, ठीक है, क्योंकि ये एडिटिव आइडेंटिटी है, एडिटिव आइडेंटिटी है, एडिटिव आइडेंटिटी, इस जीरो में एडिटिव आइडेंटिटी जोड़ने से कोई फर्क नहीं रहेगा, जीरो जीरो ही बना रहेगा, ये एडिटिव आइडेंटिटी है, इस ऑपरेशन के लिए एडिटिव आइडेंटिटी है, इसलिए जीरो प्लस जीरो मतलब जीरो ही बना रहेगा। इसको एलिमेंट की तरह ये पढ़ेगा ना, वी प्लस जीरो इक्वल टू वी, यहाँ वी भी जीरो है, ठीक है, जीरो प्लस जीरो इक्वल टू जीरो, तो ये एडिटिव आइडेंटिटी है, इस वजह से आप ऐसा लिख दे रहे हो, ठीक है। चलो कम से कम ये तो बताइए प्लस। अब उसके बाद क्या करोगे, एग्जाम वन तुम्हें लिखना है, अब उसके बाद क्या करोगे, कि रट के जाएंगे सर, लिखना समझना तो मतलब देखा जाएगा फिर जनवरी फरवरी में, फिर अगले साल जब आपके फरवरी आएगा फिर देखा जाएगा। एक कंडीशन और दी गई है, ये इस पे ध्यान दो, एफ लीनियर मैप है तो लिनियरिटी कंडीशन यूज करोगे तो यू कैन राइट दिस एफ जीरो प्लस जीरो बाई वन, लीनियर मैप की जो पहली कंडीशन है, एफ बी प्लस डब्ल्यू इक्वल टू एफ बी प्लस एफ डब्ल्यू, एफ जीरो प्लस एफ जीरो। इस साइड आप क्या करो, एफ जीरो प्लस जीरो, अब हमको बताना ये जीरो कहाँ का जीरो है, ठीक है, ये जीरो कहाँ का है, एफ जीरो प्लस जीरो, एफ जीरो को मैंने एफ जीरो प्लस जीरो लिख दिया, इसका मतलब ये एडिटिव आइडेंटिटी है, तभी आप ऐसा लिख पा रहे हो, यानी इसमें जीरो ऐड करने पे कोई फर्क, एडिटिव आइडेंटिटी का काम कर रहा है, लेकिन ये जीरो कहाँ का है,
V2 का है, ठीक है, ये F0 का है, F0 V2 का एलिमेंट है ना, F0 को कहा जहां भेज रहा होगा वो V2 का एलिमेंट है, ये 0 आपका V2 का एलिमेंट है, 0 वेक्टर V2 का है, तो ये F0 प्लस 0, ठीक है। अब आप V प्लस यहां लिख देना एज F इज लीनियर मैप ब्रैकेट में, यहां लीनियरिटी कंडीशन यूज कर रहे हो, लीनियर मैप आप यूज कर रहे हो, क्योंकि V जो आपका V2 प्लस है वो एक अबिलियन ग्रुप है और ग्रुप के अंदर कैंसिलेशन लॉ होल्ड कर जाता है, ग्रुप के अंदर कैंसिलेशन लॉ होल्ड करता है। ये जो सारे एलिमेंट लिखे गए हैं F0 0 F0, ये भी आपका V2 का एलिमेंट है, ये भी आपका V2 का एलिमेंट है, ये प्लस V2 का है, ये भी प्लस V2 का है, यानी आप पूरा जो दूसरी लाइन लिखे हो V2 प्लस के अंदर हो, और V2 प्लस आपका अबिलियन ग्रुप है, और अबिलियन ग्रुप में कैंसिलेशन लॉ होल्ड करता है, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, राइट कैंसिलेशन लॉ, ठीक है। तो आप लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ यूज कर दो, आपका 0 इक्वल टू F0 आ गया, यूजिंग लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, LCL का मतलब लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ इन V2 प्लस, कहां यूज कर रहे हो, इस ग्रुप के अंदर, V2 प्लस के अंदर, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ इन V2 प्लस, V2 प्लस के अंदर ग्रुप के अंदर कैंसिलेशन लॉ होल्ड करता है, ये एज इट इज, अगले सारा अलजेब्रा में और डिटेल में पढ़ाया जाएगा, कुछ करना नहीं होता, इसी के एडिटिव यूनिवर्स से जोड़ देते हो दोनों साइड में। अब इसको आप पहले लिख दो, करना प्रूफ जो करना वो खत्म, ये अब 0 0 पे आ गया, इसी को पहले दिया 0 इक्वल टू 0, फर्स्ट इज प्रूव्ड, यानी लीनियर मैप 0 को 0 पे ही मैप करेगा। इस प्रूफ में दो बातें यूज हुई हैं, एक तो F का लिनियरिटी यूज हुआ है, F लीनियर मैप है वो यूज हुआ है, और दूसरा ग्रुप के अंदर कैंसिलेशन लॉ होल्ड करता है, ये यूज हुआ है, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, लेफ्ट से कट कर रहे हो ना, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। सेकेंड का प्रूफ, अच्छा थोड़ा सोच के बताना, F माइनस वी इक्वल टू माइनस एफ वी दिखाना है, मतलब F आप एडिटिव इनवर्स V इक्वल टू एडिटिव इनवर्स ऑफ एफ वी दिखाना है, तो आपको क्या दिखाना पड़ेगा, इसको दिखाने के लिए क्या दिखाना पड़ेगा, मीन्स इसका एडिटिव इनवर्स, एफ वी का एडिटिव इनवर्स इसके बराबर, यानी इसका एडिटिव, इसको समझते हैं, ये माइनस एफ वी का मतलब क्या है, एडिटिव इनवर्स ऑफ एफ वी, एडिटिव इनवर्स ऑफ एफ वी को आपको दिखाना है कि एफ माइनस बी होगा, किसमें जोड़ोगे, अगर आप ये दिखा दो कि एफ माइनस बी में एफ बी जोड़ने पे आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए, कहाँ का आइडेंटिटी एलिमेंट, V2 का, V2 का, जब ही ऐसा आ जाएगा तो FV का एडिटिव इनवर्स ये हो जाएगा, FV का एडिटिव इनवर्स ये हो जाएगा, और जब और एडिटिव इनवर्स को आप लिखते इसी नोटेशन से हो, तो माइनस एफ बी बराबर एफ माइनस बी आ जाएगा, इसका एडिटिव इनवर्स ये हो जाएगा, और एडिटिव इनवर्स को आप ऐसे लिखते हो एफ माइनस बी, माइनस एफ बी इक्वल टू एफ माइनस बी, तो इसको दिखाने के लिए ये दिखाना होगा, और इसको दिखाने के लिए क्या दिखाओगे, आपके पास एफ लीनियर मैप कहिया यूज करो, रखे रहोगे क्या, ऋषभ पंत की तरह बचा ले गया, आईपीएल था वो, लास्ट फाइनल मैच था, एक टी बचा ले गया DRS ही, ठीक है, DRS ही बचा ले गया वही यार, तो एफ लीनियर तो उसका भी तो यूज करोगे, एफ माइनस वी प्लस वी, और एफ माइनस वी प्लस वी क्या होगा आपका F0, और F0 प्रूफ कर चुके हो क्या है 0, फिर कहानी आपकी खत्म हो जाएगी, तो आप इसी प्रूफ को रिग्रेस यहाँ लिखो, या ऐसे लिखो, लेट वी कोई जनरल एलिमेंट ले लिया जाए, let V is the arbitrary element of V1, let V is arbitrary element of V1, now f of minus V plus fv,
आप जोड़ रहे हो उसमें एफ ऑफ माइनस वी प्लस एफ। अब एफ की लिनियरिटी यूज कर दो, एफ की लिनियरिटी यूज करोगे, यू कैन राइट दिस माइनस वी प्लस वी। लिनियरिटी कंडीशन ये तो कहा था पहली प्रॉपर्टी, एफ माइनस वी प्लस एफ वी, एफ ऑफ माइनस वी प्लस वी। तो वी सोचो, इसको डब्ल्यू सोचो, तो होगा। और इसका ये एडिटिव इनवर्स है, वी का एडिटिव इनवर्स ही तो है माइनस वी। ये क्या प्रोड्यूस कर देगा, जीरो वेक्टर v1 का, ये जीरो वेक्टर v1 का है, एफ जीरो। और एफ जीरो आप प्रूव कर चुके पहले में, एफ जीरो को कहां भेज रहा है, जीरो पे, बाई फर्स्ट, बाई फर्स्ट। अब इस एलिमेंट में इसको ऐड करने पे एडिटिव आइडेंटिटी आ जा रहा है v2 का, तो इसको इसका क्या बोलोगे, एडिटिव इनवर्स ही तो बोलोगे। दिस इंप्लाइज दैट एफ माइनस बी इज द एडिटिव इनवर्स। इसमें इसको जोड़ने पे आपका एडिटिव आइडेंटिटी आ जा रहा है, इसका मतलब ये जो होगा एडिटिव इनवर्स होगा एफ बी का। एफ माइनस बी इज द एडिटिव इनवर्स, इनवर्स ऑफ एफ बी। आंसर फिर बताना, ये जीरो कहाँ का जीरो है, तुमसे तो हम जीरो ही पूछेंगे। अब एक महीने तुम ही एक थे जो परेशान नहीं किए थे, सोचे थे सर अपना आराम से काम करें। ठीक है, बदमाश होते जा रहे हो तुम भी। शादी के बाद वैसे भी काम बहुत ज्यादा होते हैं। एफ माइनस बी इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ एफ बी, ठीक। तो और एडिटिव इनवर्स लिखने का तरीका क्या होता है, एडिटिव, हाँ ये तो लिखने का तरीका है। एडिटिव इनवर्स ऑफ एफ बी को आप नोटेशन में ऐसे ही तो लिखोगे, ये तो पार्ट 1 के एनालिसिस में भी पढ़ाया हूँ। एक्स है तो उसका एडिटिव इनवर्स आप ऐसे ही तो लिखते हो, ठीक। ये एडिटिव इनवर्स ऑफ एफ बी के लिए नोटेशन क्या होगा, माइनस एफ बी। और एडिटिव इनवर्स ऑफ एफ बी है क्या, यही तो एलिमेंट है, इक्वल टू एफ माइनस बी। एडिटिव इनवर्स ऑफ एफ बी के लिए नोटेशन है, और एडिटिव इनवर्स ऑफ एफ बी है क्या, एफ माइनस बी, इक्वल टू एफ माइनस बी। आर को पहले लिख दो, एफ माइनस बी इक्वल टू माइनस एफ बी। माइनस माइनस बहुत रफली स्पीकिंग है, एडिटिव इनवर्स समझो। और वी आप आर्बिट्रेरी लिए हो एलिमेंट, वी आप आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिए हो v1 का, तो फॉर ऑल v बिलोंग्स टू v1। let v1 v2 be vector spaces over a field f, then the following statements are equivalent। पूरा नहीं लिखा हो, फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इक्विवेलेंट। और वो स्टेटमेंट है क्या, एक चीज, एक अजम्पशन और लेना था इसमें, थोड़ा गुस्साना मत, एक अजम्पशन लेना था इस, लेट एफ फ्रॉम v1 टू v2 बी ए लीनियर मैप, बी ए मैप, नॉट लीनियर मैप, बी ए मैप, जस्ट मैप। एफ v1 से v2 में एक मैप है, v1 v2 वेक्टर स्पेस है फील्ड एफ के ऊपर, और एफ v1 से v2 में सिंपल मैप है, तो मैप ले रहा हो। देन अब फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इक्विवेलेंट, एफ इज ए लीनियर मैप, एफ इज ए लीनियर मैप। सेकेंड वन, ये बड़ा यूज करते हो आप लोग, एफ अल्फा स्केलर मल्टीप्लीकेशन v प्लस बीटा स्केलर मल्टीप्लीकेशन w इक्वल टू अल्फा स्केलर मल्टीप्लीकेशन एफ v प्लस बीटा स्केलर मल्टीप्लीकेशन एफ w फॉर एवरी v w बिलोंग्स टू v1 एंड फॉर एवरी अल्फा बीटा बिलोंग्स टू फील्ड एफ। इसको बोलते हैं वन स्टेप टेस्ट, ओ एस टी, बाद में बताऊंगा। वन स्टेप टेस्ट, एक ही किसी को भी लीनियर मैप चेक करना होता तो यही आप यूज करते हो, वन स्टेप टेस्ट। तो पहला
आप v1 v2 वेक्टर स्पेस लिए फील्ड f के ऊपर, f एक मैप है v1 से v2 के बीच में। अब तीन बातें इक्विवेलेंट होनी है, f इज ए लीनियर मैप, सेकंड f अल्फा स्केलर मल्टीप्लिकेशन v प्लस बीटा स्केलर मल्टीप्लिकेशन w इक्वल टू अल्फा स्केलर मल्टीप्लिकेशन fv प्लस बीटा स्केलर मल्टीप्लिकेशन fw, जहां vw v1 के एलिमेंट हैं डोमेन वेक्टर स्पेस के इसके, और अल्फा बीटा इस फील्ड के एलिमेंट है। बट थर्ड वन या अल्फा स्केलर मल्टीप्लिकेशन उससे थोड़ा रिलीज कंडीशन कर दे रहे हो, वहां दो फील्ड के एलिमेंट ले रहे हो, यहाँ एक ही फील्ड का एलिमेंट है। एफ अल्फा स्केलर मल्टीप्लिकेशन वी प्लस डब्ल्यू इक्वल टू अल्फा स्केलर मल्टीप्लिकेशन एफ वी प्लस एफ डब्ल्यू फॉर ऑल वी डब्ल्यू बिलोंग्स टू वी वन एंड फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू फील्ड। तीनों बातें इक्विवेलेंट हैं। प्रूफ बाद में करेंगे, इसका फायदा क्या होगा अगर ये तीनों बातें प्रूफ कर लिए, अगर ये थ्योरम प्रूफ कर लिए इसका फायदा क्या होगा? व्हाट इज द कास्ट बेनिफिट ऑफ दिस? ये थ्योरम प्रूफ करने के बाद आपके पास फायदा क्या मिलेगा? अगर किसी मैप को लीनियर मैप दिखाना है, इस दोनों में से चाहे जो दिखा दोगे वो लीनियर मैप हो जाएगा, दोनों में से। अब बताओ मोर इफिशिएंट क्या होगा दिखाने के लिए लीनियर मैप? तीसरा वाला। दिस इज द गुड क्वेश्चन। लेकिन बेवकूफ़ आदमी ज़्यादा दूसरा वाला दिखाते हैं, जो बेवकूफ़ लीनियर अलजेब्राइस्ट है, ठीक है, वो ज़्यादा दूसरा। तुम ही बताओ, मोर इफिशियंसी की तरफ दुनिया भाग रही है, पीले वाले बल्ब से सफ़ेद वाले बल्ब में आ रहे हैं, अब नीले वाले बल्ब में जा रहे हैं, ठीक है, नीले वाले बल्ब में जा रहे हैं। आप बताओ इन दोनों में से कौन सा दिखाना ज़्यादा आसान होगा? ये न, लेकिन तब भी ज़्यादातर लड़के इसको फॉलो करते हैं क्योंकि उनको रटा दिया जाता है, अल्फा डॉट वी प्लस बीटा डॉट डब्ल्यू इक्वल टू दिस, ठीक है। इस रिजल्ट को प्रूव करने से फायदा ये होगा कि किसी मैप को लीनियर मैप दिखाना है तो ये दिखा देना आगे से, मेरा जो मानना है, मैं आपको सजेशन दे रहा हूँ, ये मत दिखाना, ये दिखा देना। ये दिखाते ही आपका एफ लीनियर मैप हो जाएगा। ये तीसरा वाला जो है दिखाओगे वो एफ लीनियर मैप हो जाएगा। प्रूफ बहुत आसान है, 1 बाय 1 करते हैं। एक जब आप किसी 3-4 कंडीशन को इक्विवेलेंट दिखाते हो तो साइक्लिक प्रूफ लिखते हैं। साइक्लिक प्रूफ का मतलब समझते हो? जैसे 1 इम्प्लाइज 2 प्रूफ करोगे, 2 इम्प्लाइज 3 प्रूफ करोगे, और फिर 3 इम्प्लाइज इक्विवेलेंट हो जाए। किसी भी दो को चेक, आप हम दो उठाओ, मैं आपको दिखा दूंगा कि दोनों इफ एंड वन लीफ हो जाएंगे। जैसे देखो कैसे, 2 और 1 को इफ एंड वन लीफ दिखा, 1 इम्प्लाइज 2 है ना, 1 इम्प्लाइज 2 है, इफ एंड वन लीफ दिखाने का मतलब 2 इम्प्लाइज 1 भी होना चाहिए, वो हो रहा है। कैसे? 2 3 को इम्प्लाई कर दे रहा है और 3 1 को इम्प्लाई कर दे रहा है, इसका मतलब 2 इम्प्लाइज 1 भी हो जा रहा है, ठीक है। तो जो साइक्लिक प्रूफ होता है ना, साइक्लिक प्रूफ में कोई भी दो स्टेटमेंट उठाओगे वो आपस में इफ एंड वन लीफ से जुड़ जाएंगे, आपस में इफ एंड वन लीफ से जुड़ जाएंगे, क्योंकि यहां से आपका 1 इम्प्लाइज 2 तो है ही, अब आपको इधर से भी दिखाना है कि 2 इम्प्लाइज 1 भी हो जाए। तो 2 3 को इम्प्लाई कर दे रहा है और 3 1 को इम्प्लाई कर दे रहा है, तो 2 फिर आपका 1 को नहीं इम्प्लाई कर देगा। तो ये तो प्रूफ, सपोज फर्स्ट होल्ड्स, आप दिखाने जा रहे हो कि फर्स्ट इम्प्लाइज सेकंड, सपोज फर्स्ट होल्ड्स, दैट मीन्स दैट इज f from v1 to v2 is a linear map। आप पहला मान के चल रहे हो और आपको दिखाना है कि f अल्फा स्केलर मल्टीप्लिकेशन वो दूसरी कंडीशन। अगर f लीनियर मैप है तो तुरंत आपके पास दो बातें आ जाएंगी। लीनियर मैप की डिफिनीशन, लीनियर मैप ऑपरेशन को प्रिजर्व करता है, दो बातें तुरंत खट से लिख दिया करो। देन फर्स्ट वन, एफ वी प्लस डब्ल्यू इक्वल टू एफ वी प्लस एफ डब्ल्यू फॉर ऑल वी कामा डब्ल्यू बिलोंग्स टू वी वन, एंड सेकेंड वन, एफ अल्फा स्केलर मल्टीप्लिकेशन वी इक्वल टू अल्फा स्केलर मल्टीप्लिकेशन एफ वी फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू एफ एंड फॉर ऑल वी बिलोंग्स टू वी वन। अगर ये लीनियर मैप है तो डिफिनीशन से दो बातें तो आपके पास हैं। अब इन दो बातों के सहारे आपको दिखाना होगा सेकंड, और सेकंड में क्या दिखाना है? सेकंड आपको दिखाना क्या है
यही तो दिखाना है, अल्फा डॉट वी प्लस बीटा डॉट डब्ल्यू इक्वल टू अल्फा स्केलर मल्टीप्लीकेशन एफ वी प्लस बीटा स्केलर मल्टीप्लीकेशन एफ डब्ल्यू। दिस इज योर टारगेट, ये दिखाना है, ये दिखाना है, ये आपके पास है, इसके सहारे आपको ये दिखाना है, ये दिखाना है। तो लेट अल्फा बीटा बी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ फील्ड। आप कोई भी फॉर एवरी अल्फा बीटा मतलब क्या आर्बिट्रेरी चूज कर रहे हो एफ के अंदर, लेट अल्फा बीटा इज आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ एफ एंड v comma w is arbitrary element of v1। फॉर एवरी अल्फा बीटा फॉर एवरी वी डब्ल्यू, तो लिखने का तरीका यही होता है, अल्फा बीटा इन एफ फॉर एवरी एंड वी डब्ल्यू आर्बिट्रेरी एलिमेंट v1 का है। देन एफ ऑफ अल्फा स्केलर मल्टीप्लीकेशन v बीटा स्केलर मल्टीप्लीकेशन w। प्रियांशु बताओ ये कहाँ का एलिमेंट होगा, अल्फा स्केलर मल्टीप्लीकेशन v। थर्ड ईयर में मैं और परेशान कर दूंगा, थर्ड ईयर की अलजेब्रा तो और परेशान करता हूँ मैं। वही 7 प्लस 7 7 प्लस 7 प्लस 7 7 पे पावर 3 v1 का ना, क्यों? हाँ पूछता तुमसे, लेकिन सबके लिए रहता है, तुम घब गुस्सा ना, क्योंकि तुम्हारी हमारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो गई है, ठीक है, तो और तुम उत्तराधिकारी भी हो तो ये v1 का एलिमेंट, ये v1 और ये प्लस भी आपका कहाँ का है, v1 का। अब आप फर्स्ट यूज करोगे जब ये, आप क्या कह रहे हो कि फॉर कोई भी वी डब्ल्यू वी वन का एलिमेंट हो, अप्लाई करना भी सीखो, कोई भी वी डब्ल्यू वी वन का ये होल्ड कर रहा है, ये होल्ड कर रहा है, कुछ भी वी डब्ल्यू तो एक नोटेशन है, ये कुछ भी हो सकता है वी वन का, कुछ भी वी डब्ल्यू वी वन का हो, ये होल्ड कर रहा है। तो ये आपका एलिमेंट कहाँ का है, वी वन का ही तो है, और ये भी एलिमेंट कहाँ का है, वी वन का ही तो है, तो आप पहला वाला अप्लाई कर दोगे, तो पहला वाला अप्लाई करोगे तो क्या आएगा आपका, ये अल्फा स्केलर मल्टीप्लीकेशन v प्लस एफ बीटा स्केलर मल्टीप्लीकेशन w। ये कहां से हो रहा है, बाई फर्स्ट, बाई फर्स्ट, इससे बाई फर्स्ट। और सेकंड, आप सेकंड अप्लाई कर दो, इंडिविजुअल पे सेकंड अप्लाई कर दो। सेकंड क्या कह रहा है कि कुछ भी स्केल फील्ड का एलिमेंट हो, कुछ भी फील्ड का एलिमेंट हो, और कुछ भी v1 का एलिमेंट हो, ये हमेशा होल्ड कर रहा है। तो एफ अल्फा डॉट वी पे अप्लाई करोगे क्या आ जाएगा, अल्फा डॉट एफ वी। और यहां भी तो वही बात है, बीटा फील्ड का एलिमेंट, समझो ये कुछ भी फील्ड का एलिमेंट, अल्फा बहुत लोग सोचते अल्फा ही रहना चाहिए, अल्फा की जगह बीटा भी हो सकता है, बस ये आपको ये चेक करना वो फील्ड का एलिमेंट होना चाहिए, फॉर ऑल अल्फा इन एफ। तो बीटा भी तो फील्ड का एलिमेंट है, फॉर ऑल वी इन वी वन, तो डब्ल्यू भी तो वी वन का एलिमेंट है, ये चीज इसके लिए भी वैलिड होगी। तो बीटा स्केलर मल्टीप्लीकेशन एफ डब्ल्यू बाई 2 बाई 2। और यही आपको दिखाना था कि एफ अल्फा स्केलर मल्टीप्लीकेशन वी प्लस बीटा स्केलर मल्टीप्लीकेशन डब्ल्यू इक्वल टू अल्फा स्केलर मल्टीप्लीकेशन एफ वी प्लस बीटा स्केलर मल्टीप्लीकेशन एफ डब्ल्यू, यही तो दिखाना था, आप दिखा लिए। दिस प्रूफ सेकंड, दिस प्रूफ सेकंड, ये इक्वल टू ये आ गया ना, यही तो प्रूफ करना था, दिस प्रूफ सेकंड। और आप पहले ही लिख दिए अल्फा बीटा आर्बिट्रेरी एलिमेंट, कोई जरूरी नहीं बाद में फार एवरी अल्फा बीटा लिखने की, पहले ही लिख दियो ना अल्फा बीटा इन एफ पी डब्ल्यू। अब सेकंड से थर्ड पे आते हैं। सपोज सेकंड होल्ड्स, दैट इज सेकंड होल्ड कर रहा है, उसके सारे थर्ड प्रूव करोगे, मतलब यू हैव द सेकंड और यू रीच द थर्ड। और सेकंड है क्या, एफ अल्फा स्केलर मल्टीप्लीकेशन वी प्लस बीटा स्केलर मल्टीप्लीकेशन डब्ल्यू इक्वल टू अल्फा स्केलर मल्टीप्लीकेशन एफ वी प्लस बीटा स्केलर मल्टीप्लीकेशन एफ डब्ल्यू फॉर एवरी अल्फा बीटा इन एफ फॉर एवरी वी डब्ल्यू इन वी वन। ये आपका सेकंड है, ये सेकंड। हमेशा क्वांटिफायर पे बहुत ध्यान देना चाहिए आपको, ये नोट अल्फा बीटा कुछ भी फील्ड का एलिमेंट हो सकता है, वी डब्ल्यू कुछ भी वी वन का एलिमेंट हो सकता है।
आप प्रियांशु बताओ, ये तो प्रूफ दो कौड़ी का है, इसमें क्या करना है, बस कहानी खत्म। ठीक है, ठीक है। जब आप कह रहे हो कि हर बीटा के लिए सही है, तो फील्ड की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ले लो। वन फील्ड की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, टेक बीटा इक्वल टू मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, टेक बीटा इक्वल टू 1 इन एफ, दिस वन इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ फील्ड, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ फील्ड। मल्टीप्लिकेटिव या माई का मतलब मुंबई इंडियन नहीं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ फील्ड। जो आपको पहुंचना है वो पहुंच गए, अल्फा डॉट वी प्लस 1 डॉट डब्लू, 1 स्केलर मल्टीप्लीकेशन डब्लू। बीटा कुछ भी हो सकता था, और बीटा को आप एफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ एफ ले लिए, एंड दिस इज इक्वल टू एफ अल्फा स्केलर मल्टीप्लीकेशन वी, और प्रॉपर वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टी नंबर 4, 1 इंटू वी बराबर वी, प्रॉपर्टी वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टी नंबर 4 ये दिखाती है, 1 इंटू डब्लू बराबर डब्लू। इस साइड में जब आप करोगे, इस साइड में आपके पास 2 है ना, ये अल्फा डॉट वी प्लस बीटा डॉट डब्ल्यू इक्वल टू अल्फा डॉट एफ वी प्लस बीटा डॉट एफ डब्ल्यू। इस साइड में लिख सकते हो अल्फा डॉट एफ वी प्लस 1 डॉट एफ डब्ल्यू। ये 2 आप यूज कर रहे हो, ये वाली बात, इस साइड में ये वाली बात यूज कर ले रहे हो, अल्फा डॉट एफ वी 1 डॉट एफ डब्ल्यू इक्वल टू एफ अल्फा डॉट वी प्लस डब्ल्यू आर। अल्फा डॉट एफ बी तो वैसे पड़ा रहेगा, और ये मल्टीप्ली फिर वेक्टर स्पेस की चौथी प्रॉपर्टी, वन स्केलर मल्टीप्लीकेशन वेक्टर, तो यही वेक्टर आएगा, एफ डब्ल्यू ही पड़ा रहेगा। ये प्रॉपर्टी जो आप पढ़ते हो, वन स्केलर मल्टीप्लीकेशन वी इक्वल टू बी, तो वन स्केलर मल्टीप्लीकेशन एफ डब्ल्यू इक्वल टू एफ अल्फा स्केलर मल्टीप्लीकेशन वी प्लस डब्ल्यू, और यही आपका तीसरा है। उल्टे आर्डर में लिखा गया है यही, ये पहले लिख दोगे ये बाद में लिख दोगे, है वही। दिस प्रूफ्स थर्ड। बार बार सपोज ही लिख रहे हो, अब की बार लेट थर्ड होल्ड्स, गड़बड़ अंग्रेजी है। सपोज एज्यूम भी लिख सकते थे, सपोज थर्ड होल्ड्स, दैट इज एफ अल्फा स्केलर मल्टीप्लीकेशन वी प्लस डब्ल्यू इक्वल टू अल्फा स्केलर मल्टीप्लीकेशन एफ वी प्लस एफ डब्ल्यू फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू एफ, फॉर ऑल वी डब्ल्यू बिलोंग्स टू V1। 3 मान के 1 दिखाना है, वी हैव टू शो दैट F is a linear map, F is a linear map। लीनियर मैप दिखाने के लिए आपको 2 बातें दिखानी होगी, एफ वी प्लस डब्ल्यू इक्वल टू एफ वी प्लस एफ डब्ल्यू, एफ अल्फा स्केलर मल्टीप्लीकेशन वी इक्वल टू अल्फा स्केलर मल्टीप्लीकेशन एफ वी, तब ये लीनियर होगा। ठीक है, बस मैं बार बार कह रहा हूँ, ये चीज ध्यान रखना है, ये किसी भी अल्फा किसी भी वी डब्ल्यू के लिए सही है। ठीक है, लेट वी डब्ल्यू बिलोंग्स टू V1, आर्बिट्रेरी एलिमेंट आप V1 का चूज कर लीजिए। अब आपको दिखाना है कि एफ वी प्लस डब्ल्यू इक्वल टू एफ वी प्लस एफ डब्ल्यू, तो कैसे दिखाओगे, ये आपके पास है, आप कैसे दिखाओगे, अल्फा इक्वल टू 1 ले लो, तो टेक अल्फा इक्वल टू 1 का कुछ नाम लिख लो, स्टार, टेक अल्फा इक्वल टू 1 इन स्टार। देन एफ अल्फा, अल्फा की जगह 1 स्केलर मल्टीप्लीकेशन वी प्लस डब्ल्यू इक्वल टू 1 स्केलर मल्टीप्लीकेशन, जहां जहां अल्फा है वहां 1 रख दो, आर एफ 1 इंटू वी, वी ही हो जाएगा, स्केलर मल्टीप्लीकेशन S4 प्रॉपर्टी, ये आपका v हो गया v प्लस डब्ल्यू, और फिर यहाँ भी S4 ही प्रॉपर्टी यूज कर रहे हो, 1 स्केलर मल्टीप्लीकेशन दिस वेक्टर इज एफ वी
प्लस एफ डब्ल्यू। तो पहला आप दिखा दिए, अब दूसरा क्या दिखाना है, एफ अल्फा डॉट, लेट अल्फा बी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ एफ। अब आपको दिखाना है कि एफ अल्फा डॉट वी इक्वल टू अल्फा एफ डॉट वी, अल्फा एफ डॉट एफ वी, ये दिखाना है। एफ अल्फा स्केलर मल्टीप्लीकेशन वी इक्वल टू अल्फा स्केलर मल्टीप्लीकेशन एफ वी, और इसके सहारे जो उपलब्ध है आपके पास यही है, एफ अल्फा स्केलर मल्टीप्लीकेशन वी प्लस डब्ल्यू इक्वल टू अल्फा स्केलर मल्टीप्लीकेशन एफ वी प्लस एफ डब्ल्यू, यही केवल आपके पास है। तो यहाँ से आपको क्या लेना होगा फिर, डब्ल्यू इक्वल टू जीरो, क्योंकि डब्ल्यू वी वन का कोई भी एलिमेंट हो सकता है, तो डब्ल्यू आप जीरो वेक्टर भी ले सकते हो। तो टेक डब्ल्यू इक्वल टू जीरो इंटू स्टार, स्टार में डब्ल्यू इक्वल टू जीरो ले लो, तो स्टार लिखे हो उसी स्टार में डब्ल्यू इक्वल टू जीरो ले लो। देन एफ अल्फा स्केलर मल्टीप्लीकेशन वी और डब्ल्यू जीरो हो गया, इक्वल टू अल्फा स्केलर मल्टीप्लीकेशन वी और प्लस डब्ल्यू जीरो है तो जीरो हो गया। स्टार में आप केवल कुछ नहीं कर रहे हो, डब्ल्यू की जगह जहां जहां डब्ल्यू है वहां जीरो रख दे रहे हो। आर दिस इज, अब ये एडिटिव आइडेंटिटी है, किसी भी वेक्टर में जीरो वेक्टर ऐड करोगे मतलब एडिटिव आइडेंटिटी ऐड करोगे तो वही पड़ा रहेगा। एफ अल्फा डॉट वी इक्वल टू, ये भी एडिटिव आइडेंटिटी है यहाँ का। प्रियांशु लास्ट में जाते जाते बताना ये कहाँ का जीरो है, तुमसे मैं जीरो ही पूछूं कहाँ का जीरो है, ये जीरो कहाँ का है। ठीक है, ये एलिमेंट देखा करो नहीं, ये कहाँ का एलिमेंट है, तो ये जीरो कहाँ का फिर होगा। हाँ ठीक है ठीक है। अब इसकी इस एलिमेंट के लिए एडिटिव आइडेंटिटी का काम करेगा, ये जीरो V2 का है और ये जो जीरो है ये V1 का है, ये जो जीरो है ये V1 का है, तो इसके लिए एडिटिव आइडेंटिटी का काम करेगा, तो ये यही पड़ा रहेगा अल्फा डॉट एफ वी, और यही आपको दिखाना था। तो लीनियर मैप के लिए दो बातें दिखानी थी, दोनों आप दिखा लिए, एफ वी डब्ल्यू एक यहाँ दिखा लिए, एफ वी प्लस डब्ल्यू इक्वल टू एफ वी प्लस एफ डब्ल्यू और ऑल वी डब्ल्यू इन V1, आप लिखो ना वी डब्ल्यू आर्बिट्रेरी एलिमेंट, और ये भी दिखा लिए कि एफ अल्फा स्केलर मल्टीप्लीकेशन वी इक्वल टू अल्फा स्केलर मल्टीप्लीकेशन एफ वी, और अल्फा आपका आर्बिट्रेरी एलिमेंट है एफ का और वी भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट है V1 का, तो 10 एफ इज ए लीनियर मैप। दोनों बातें आप दिखा लिए, एफ आपका लीनियर मैप QED, तो थर्ड से आप वन भी प्रूफ कर दिए, दिस प्रूफ्स वन, ये प्रूफ हो गया। चलो ठीक है, फिर कल मिलते हैं।